You did this? Sometimes you have to break something to make it better. Yes, that makes sense. What's happening to me? Kai? दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई आदमी दूर स्पेस में एक अजीब से प्लेनेट पर ट्रैप हो जाए, जहां वह मरना भी चाहे तो कभी मर ना पाए, और वहां का एनवायरनमेंट उसे एक डेडली बीस्ट में बदल दे। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज के इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत में एक माइनिंग जेल दिखाई जाती है, जहां सैकड़ों कैदियों से काम कराया जाता था। देन क्रशर पिट नामक एक मशीन के खराब होने के बाद गार्ड एक कैदी काय को बुलाकर पूछता है कि क्या वह इसे ठीक कर सकता है, और फिर कुछ मिनट छेड़छाड़ के बाद काय उस मशीन को चला लेता है, और उसके बाद नए कैदी के शामिल होने की घोषणा करने वाला अलार्म बजता है, और सभी कैदी मौका देखकर गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह मारने लगते हैं। यह देखते हुए कि गार्ड्स की तादाद काफी कम है, एक गार्ड क्रशिंग पिट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कैदियों के पैरों से बंधी जंजीरें उन्हें क्रशर की तरफ खींचने लगी थी। अपनी जान बचाते हुए क्रशर से बचने के लिए काय को मजबूरन अपना पैर शूट करना पड़ा, और वो एक पैर पर कूदता हुआ मशीन डीएक्टिवेट करके सभी कैदियों को बचा लेता है और गिर के बेहोश हो जाता है। होश में आने पर उसके सामने हैचर खड़ा था, जो बताता है कि वह काय के फादर को जानता था और वह दोनों साथ में एक युद्ध लड़े थे। वह बोलता है कि यह मिशन ऐसा था जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार नहीं थे। काय के कटे हुए पैर की जगह आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक पैर लगा दिया गया था। हैचर एक और जेल से कैदियों को छुड़ाने का प्लान करता है, जो कि एक शिप पर थी, लेकिन इस काम के लिए उसे और इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और वो काय को बताता है कि तुम्हारे डैड दुश्मनों के कब्जे में है और वो उन्हें लिबरेशन डे पर फांसी देने वाले हैं। काय एक एक्सपर्ट पायलट था, इसलिए हैचर उसे डील ऑफर करता है कि स्पेस शिप से मुझे वो डाटा हैक करके दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले जाऊंगा। काय फाइनली उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और उसे छुपके से एरोहेड नामक एक स्पेसशिप में डीप स्पेस भेज दिया जाता है। काफी टाइम क्रायो स्लीप में गुजारने के बाद काय डाटा हैक करने के लिए उठ जाता है। हैचर बताता है कि उसे बस डिवाइस को प्लग इन करना है और उसकी रिस्ट पर लगा लिंक सारा काम खुद ही कर लेगा। फाइल्स डाउनलोड करते हुए एक मैसेज पॉपअप होता है कि इस प्रोसेस से सिस्टम खराब हो जाएगा। इस बारे हैचर को बताने पर वह कहता है कि टेम्परेरी वार्निंग है, इग्नोर करो, और जब डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो हैचर बताता है कि शिप के बाहर कुछ अजीब सी चमक है और वह लोग उसकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, लेकिन वह तब तक फाइल्स उन्हें ट्रांसफर कर दे। हैचर पर विश्वास करते हुए काय उसे फाइल्स ट्रांसफर करने लगा था, लेकिन उसी वक्त सिस्टम फेलियर शिप को अनस्टेबल कर देता है, जिस वजह से फाइल ट्रांसफर रुक जाता है और सभी सेफ्टी पोर्ट्स जैक्ट होक नीचे एक प्लेनेट पर गिरने लगे थे। काय खुद को एक शटल में लॉक कर लेता है, जो कि शिप से अलग होकर उसी प्लेनेट पर क्रैश लैंड होती है, लेकिन लकीली काय को कुछ भी नहीं हुआ था। शिप की रीडिंग से काय को पता चलता है कि वह किसी प्लेनेट के मून पर लैंड हुआ है, जहां का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है, जिसकी वजह से इंसान को पैरालिसिस या फिर मृत्यु भी हो सकती है। शिप का एआई बताता है कि ऑक्सीजन रिजर्व भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। शटल से बाहर आने पर थोड़ी दूर काय को एक स्लीपिंग पोर्ट दिखता है, जिसमें एक लड़की थी। काय उसे उठाकर शटल में ले जाता है। बाहर हम देखते हैं कि एक डेड एस्ट्रोनॉट की बॉडी को कोई खींच के ले जाता है। दूसरी तरफ उस लड़की को होश आ चुका था। वो अपना नाम टर्न बताते हुए शटल के कंप्यूटर सिस्टम को लॉग इन करती है। टर्न को काय पर शक था, क्योंकि वो लॉन्विंग पैड में उनके साथ नहीं था, तो वह यहाँ कैसे आया। टर्न उसे बताती है कि वापस जाने के लिए हमें लॉन्चिंग पोर्ट्स तक जाना होगा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें थोड़ी दूर अपनी क्रैश शिप दिखती है, जिसके पास एक स्मारक स्तंभ भी था। टर्न को पता चलता है कि काय हैचर के लिए काम करता है, तो वो उसे समझाती है कि हैचर एक बुरा इंसान है, जिसने युद्ध से पहले कॉलोनी पर हमला करके हजारों लोगों को मार डाला। काय कहता है कि यह सब एक झूठ प्रोपेगेंडा है, एंड देन यह सोचते हुए कि शिप के बाकी सर्वाइवर्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वह कल उसी क्रैश शटल में वापस आ जाता है,
ताकि इससे वह किसी करीबी स्टेशन तक पहुंच सके। मगर शटल के एक्टिवेट करने पर पता चलता है कि उसके पास शटल को उड़ाने का पासकोड नहीं है। सो अब और कोई ऑप्शन ना होते हुए वह टर्न के पास वापस आ जाता है और वह दोनों शिप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, शिप ऑटो लॉन्च हो चुकी थी और वह दोनों अब उसी बंजर चांद पर फंस चुके थे। देन हम काय और टर्न को एक गुफा के पास देखते हैं और तभी कोई क्रिएचर जिसे वह देख नहीं पाते, काय को गुफा के अंदर खींच लेता है। अब टर्न इस सुनसान चांद पर अकेली रह चुकी थी। एंड देन वह किसी और सर्वाइवर को ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ ही दूर चलने पर उसे काय नजर आता है, जो कि बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा था। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि काय की कटी हुई टांग भी वापस ग्रो हो चुकी थी। देन वापस शटल पर ब्लड टेस्ट करके टर्न ये जान पाती है कि ये काय के ब्लड ने एक अजीब और ऑर्गेनिस्ट के साथ सिम्बियो रिलेशन बनाया है और इसी ऑर्गेनिस्ट ने उसे हील किया और चांद के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बचाया। देन उसके होश में आने पर टर्न पूछती है कि अब वह कैसा फील कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ। काय के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। वह कहता है कि मैं बस यह जानता हूं कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। और काय उसे शटल के कोड का पूछता है तो वह कहती है कि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास पायलटिंग कोड नहीं है। देन अगेन शटल से बाहर वो कोई हेल्प या सोर्स ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर को तोड़ने पर उसके अंदर वही आदमी था जिसे कोई खींच के ले गया था। टर्न बताती है कि यह शिप का सिक्योरिटी इंचार्ज लिंडर है, जो कि अभी भी जिंदा था। उसे शटल के पास ले जाकर वह दोनों उसकी आई से सिस्टम लॉगिन कर लेते हैं और फाइनली अब वो लोग शटल को उड़ा सकते थे। शिप का एआई बताता है कि लिबरेशन डे में 76 दिन बचे हैं। मतलब अपने फादर को बचाने के लिए काय के पास सिर्फ 76 दिन थे। इतनी देर में लिंडर को पूछ आ चुका था और वो अजीब सा बर्ताव करते हुए चिल्ला रहा था कि हैचर सबको मार डालेगा। एंड देन सडन वो गन से उन पर शूट करता है, जिससे टर्न मर जाती है और गुस्से में काय लिंडर को मार डालता है और देखता है कि उसे भी गोली लगी है। नेक्स्ट सीन में हम काय को होश में आता देखते हैं और उसके पास 2 डेड बॉडीज के स्केलेटन पड़े थे। मतलब टर्न और लिंडर के शटल में वापस जाने पर उसे पता चलता है कि वह 34 दिन तक बेहोश रहा और लिबरेशन डे में बस 42 डेज बचे हैं। शटल की इलेक्ट्रिक पावर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी क्योंकि वह इतने दिनों से एक्टिवेट थी। अगले कुछ दिनों तक काय शटल की पावर को रिप्लेस करने की कोशिश करता है ताकि वह अपने फादर को बचाने जा सके। देन एक रात सोते हुए काय को अजीब सी आवाज आती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में दर्द होने लगा था। पैनिक होकर वह बाहर भागता है, जहां उसकी बॉडी अजीब तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। अगले दिन काय खुद को फिर से बिना कपड़ों के रेत पर लेटा हुआ पाता है। काय को लगता है कि कोई क्रिएचर है जो उसे जिंदा रखे हुए हैं और जब उसके इमोशंस अनस्टेबल होते हैं तो वह ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। शटल में वापस जाने पर वह पावर रिस्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन एआई सिस्टम उसे बताता है कि लिबरेशन डे 2 दिन पहले गुजर चुका। अपने फादर को खोने के गम से काय की हर उम्मीद अब टूट चुकी थी। उसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां काय चांद पर रहना सीख चुका था। एक रात काय एक जगह जाता है जहां बहुत सारे जुग्न थे, जिसे देखकर वह काफी फैसिनेट हुआ था। लेकिन अब अकेला इस बंजर चांद पर रह रहकर वह थक चुका था। वह खुद को जंजीरों से बांध देता है और फिर वह क्रिएचर वहां आता है और यही काय का प्लान था। उसके आते ही काय उसको शूट करके मार डालता है। वापस शटल में आने पर एआई बताता है कि काय की बॉडी उसकी खुद की नहीं बल्कि रीजनरेटेड है, जो कि शायद उसी क्रिएचर ने बनाई थी। काय के मरने के बाद देन एआई उसे 3 साल पहले की रिकॉर्डिंग सुनाता है। यह उस दिन की रिकॉर्डिंग थी जिस दिन लिंडर ने टर्न को शूट किया था। रिकॉर्डिंग सुन के काय को पता चलता है कि टर्न मरी नहीं थी, बल्कि ट्रांसफॉर्म होकर वहां से दूर चली गई थी, जिससे उसका सिग्नल कट गया और वह 2 स्केलेटन लिंडर और काय के थे। यह सब जान के काय को अब जिंदा रहने की उम्मीद मिल चुकी थी और वह टर्न को ढूंढने का फैसला करता है। नेक्स्ट डे शटल के कुछ पार्ट्स की मदद से काय एआई को मॉडिफाई करता है, जिससे अब वो फ्रीली मूव कर सकता था। एंड देन ऑफ दोनों टर्न की लास्ट लॉकेटेड जगह पर जाने के लिए निकलते हैं और क्लूज को ढूंढते हुए वो एक बड़ी सी टनल में पहुंचते हैं। आगे बढ़ने पर एआई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है,
जिस वजह से वो इस जगह को स्कैन नहीं कर पा रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर काय को अपनी और लिंडर की बॉडीज दीवार पर लगी मिलती है। काय ओलिएंडर की पेन खत्म करने के लिए उसे मार डालता है, जिससे ओलिएंडर से जुड़ा क्रिएचर भी मर जाता है। लेकिन वो अपनी बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर पाता और टनल से बाहर आ जाता है, जहां उसे ग्रेनाइट के कुछ टुकड़े मिलते हैं, मतलब कि टर्न यहां से लॉन्च होकर जा चुकी थी। वह टर्न के लिए काफी खुश था कि तभी आसमान से कुछ सेफ्टी पोर्ट्स गिरने लगते हैं। काय भागकर देखता है तो यह वही पोर्ट्स थे जो 3 साल पहले इन्हें अकेला छोड़कर चले गए, और वह काफी कंफ्यूज हो जाता है कि यह 3 साल बाद लैंड कैसे हुए। देन एआई उसे बताता है कि मून पर टाइम डायलेट का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और कुछ ही मिनट्स बाद हैचर अपनी शिप पर वाहन लैंड करता है और काय को बताता है कि धरती पर बस कुछ ही मिनट्स गुजर रहे हैं, जबकि काय ने यहाँ कई साल बिता दिए। ये सब टाइम डायलेट की वजह से हुआ। वो एक्सप्लेन करता है कि सरकार इस चांद पर प्रिजन बनाने का प्लान कर रही है, जहां वह कैदियों से काम करा के हैवी इक्विपमेंट्स को कुछ ही पल में बना लेंगे, टाइम डायलन की हेल्प से। लेकिन हैचर इस मून की क्वालिटीज को अपने लिए यूज करना चाहता था। काय उसे वो इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है जो उसने शिप से ली थी, तो हैचर उसे मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर हैचर उसे टर्न दिखाता है, जिसे उसने एस्केप करते हुए किडनैप कर लिया था। वह बोलता है कि अगर तुमने इंफॉर्मेशन ना दी तो मैं टर्न को मार डालूंगा। कुछ देर सोचने के बाद काय कहता है कि इंफॉर्मेशन बाहर रिसर्चर प्रोब में है, लेकिन जब हैचर वहां जाता है तो बॉम्ब से उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। ये बॉम्ब काय ने वहां क्रिएचर्स के लिए लगा रखा था। देन शटल के अंदर काय बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हैचर के सभी आदमियों को मार डालता है। एंड देन टर्न की तरह बढ़ने पर वो उसे काम डाउन करती है, जिससे वह दोबारा ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। काय और टर्न फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं और हैचर की स्पेसशिप में फाइनली वहां से निकल जाते हैं, और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।